मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका मेरे चैनल जज्बा में। किसी भी रिलेशनशिप में एक टाइम पीरियड बाद ऐसा टाइम आता है जब कपल्स एक दूसरे में बस कमियां निकालते रहते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर के लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। उनके बीच लड़ाइयाँ बहुत होने लगती हैं। अगर हल्की फुल्की लड़ाई है या फिर सिर्फ नोक झोंक है तो फिर कोई बात नहीं है, ये तो बस एक मजाक का पार्ट है। बट अगर आप हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर के लड़ते हैं, अगर आप एक दूसरे से इरिटेट होने लगे हैं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है जिससे कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, आप दोनों एक दूसरे में कुछ भी अच्छा नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचने की ज़रूरत है, उसे ठीक करने की ज़रूरत है। आपकी सोच, आपके ख्याल बिल्कुल आपके पार्टनर से अलग हो जाती है। आप लोगों की पसंद भी कई बार मैच नहीं करती है और इसी चीज़ को लेकर के आप लोगों के बीच में आर्गूमेंट भी हो जाता है और यही आर्गूमेंट कभी कभी बड़ी लड़ाई में भी कन्वर्ट हो जाता है। आप लोग एक दूसरे से कई बार कई दिनों तक बात नहीं करते हैं, अगर बात करते भी हैं तो रूडली, जो कि और बुरा लगता है। आप बाद में इस चीज़ को रियलाइज़ भी करते हैं। आप ये सोचते हैं कि फालतू में ही आप इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिए या फिर आपने इस बात को खामखा इतना खींचा। बट फिर भी ये चीज़ें आपके साथ अक्सर हो जाती हैं। ये आप लोगों के बीच में लड़ाई हो तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने ईगो को कभी भी सामने मत आने दीजिए। जो इंसान आपकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस रखता है, जो आपके मन के इतना करीब है, भले ही आजकल आपका उससे थोड़ी बहुत लड़ाई ज़्यादा होने लगी है या आप लोगों के बीच में आर्गूमेंट ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ें तो हर जगह होती हैं। आप किसी के भी साथ रहेंगे, उसके साथ भी आपका कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा हो जाएगा और ये चीज़ें हर जगह होती हैं, क्योंकि ईगो जो है ये आपकी लड़ाइयों को ठीक होने से रोकता है। ये आपके बीच में और ज़्यादा डिस्टेंस लाने का काम करता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ही क्यों चुप हूँ, मैं ही क्यों हर बार झुकूँ, या मैं ही क्यों रिलेशन को ठीक करूँ, मैं ही क्यों चीज़ों को ठीक करने के लिए हर बार ट्राई करूँ, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप सोचिए कि आपका रिलेशन कहाँ जाएगा। इसका बुरा इम्पैक्ट आप दोनों पर पड़ेगा। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो घर के माहौल पर, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों पर, घर के बाकी दूसरे मेंबर पर, आपके काम पर, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप पर पड़ेगा, आपके मेंटल हेल्थ पर पड़ेगा। आप अंदर ही अंदर कितना डिस्टर्ब रहेंगे। जिस चीज़ से इतना ज़्यादा नुकसान है, हर जगह हर तरीके से आपको बस नुकसान है। बेटर है कि आप उस चीज़ को ठीक करने के लिए बिना ये सोचे कि दूसरा उस चीज़ को ठीक करे, आप खुद ही उस चीज़ को बेटर करने में लग जाए, क्योंकि आप जितना लेट करेंगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा गड़बड़ होंगी। एक बार बस आप ये सोचिए कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ से दूर हो जाए, आपकी लाइफ से चला जाए, तो आपकी लाइफ कैसी होगी। बस आप कुछ सेकंड के लिए इस चीज़ को एज्यूम करिए। आप अपनी लाइफ को उसके बिना देख पाएंगे। कभी कभी बात सेल्फ रिस्पेक्ट की भी आ जाती होगी। आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही होंगे और गलती आपके पार्टनर की होगी, बट आपके लड़ाई करने से या फिर आर्गूमेंट करने से आपका पार्टनर अपनी गलती को कभी भी रियलाइज़ नहीं करेंगे। किसी की गलती को रियलाइज़ कराने के और भी तरीके हो सकते हैं। बोलने से ज़्यादा सुनने की हैबिट डालिए। ऐसा नहीं है कि आपको बोलना नहीं है, आपको बोलना है, लेकिन तब जब वो सुनना चाहे। जब कोई गुस्से में होगा तो आपकी बात को क्या सुनेगा, इसलिए बाद में उस टाइम बोलिए जब वो उस चीज़ को सुनने और समझने को तैयार है। बाद के लिए अपनी टाइम और एनर्जी को बचा कर रखिए। अगर आप चुप होते हैं तो ये आपकी इंसल्ट नहीं है, ये आपकी समझदारी है। याद रखिए, समझदार जो होता है वही पावरफुल होता है। आप चाहे कितने भी गुस्से में हो, आपका मूड चाहे कितना भी ख़राब हो, आप कितने भी नाराज़ क्यों ना हो, बट फिर भी आप अपने पार्टनर को ऐसा कुछ ना कहें जिससे कि उसे इंसल्ट फील हो। कुछ लिमिट्स होती हैं जिसे हमें कभी भी किसी भी हाल में क्रॉस नहीं करना चाहिए। कि ऐसा मत कहिए जो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ हो।
क्योंकि आप किसी के कितने भी ज़्यादा करीब क्यों ना हो, बट फिर भी आपको ये हक बिल्कुल नहीं है। जिससे आपके पार्टनर को प्रॉब्लम है, जिससे उन्हें इरिटेशन होती है, उसी चीज़ को बार बार डिस्कस करना, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के कंप्लेन करना, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना, दूसरों से कंपैरिजन करना, या फिर उनकी लाइफ में अपना कंट्रोल रखना, यही सारी चीज़ें वजह होती हैं आप लोगों के बीच में लड़ाइयों की, और इसी से मन में डिस्टेंस भी आता है। आप उनकी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं, बट उनकी लाइफ में और भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, जैसे कि उनका काम, जैसे कि उनका करियर, उनकी फैमिली, उनका पर्सनल स्पेस, उनके फ्रेंड्स, सब कुछ। अगर आप हर तरीके से उनके ऊपर अपना कंट्रोल करेंगे तो इससे उन्हें इरिटेशन ज़रूर होगी, क्योंकि जब हम ज़्यादा या हर वक्त किसी के आसपास रहना चाहते हैं, जब हम किसी का सारा टाइम खुद के लिए चाहते हैं, तो इससे उसे इरिटेशन ज़रूर होगी। आप खुद को उसकी जगह पर रख कर के देखिए, क्या आप अपने पर्सनल स्पेस को नहीं चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपको थोड़ी फ्रीडम ज़रूर मिले? क्या आप नहीं चाहते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज करते रहें? कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बट फिर भी उसका एक्सट्रीम होना अच्छा नहीं होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।